हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं वकार और मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं अली। भाई एक नई वीडियो आ गई है, बड़ी मजे की वीडियो है। आपने इसी टॉपिक के ऊपर पिछली वीडियो में भी बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था। वीडियो कौन सी होने वाली है? अभी पाकिस्तान में रेल गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंडिया में रेलवे लाइन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होने वाला है? रेलवे लाइन नहीं बल्कि भाई रेलगाड़ी। मैं थोड़ा सा ना वो हो रहा हूँ, ट्रेन इंजन ट्रेन। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान में कब से ट्रेन बनना स्टार्ट? मैंने जब इंडिया का देखी थी ना वीडियो, जब उनका इंजन बन रहे थे, प्रोसेस पूरा बन रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ था। फिर मैंने देखा भी पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, कि हमारे यहाँ सारा माल बाहर से आ रहा है? यार होता है पाकिस्तान में तो चैन भाई ये भाई भाई कह रहे होता है यार, तुम कह रहे हो चाइना से आ रहे हो, वो थोड़ी आता है, हम भी कुछ बनाते हैं। दोनों अपोजिट जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वीडियो की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं भाई। यार पता नहीं किस तरह से आप वीडियो लेकर आए पाकिस्तान। पतलू नहीं मान रहा अभी, पतलू नहीं मान कर रहा। लेते हैं, चेक कर वीडियो पे। आप देखें यहाँ पर इंजन मुख्तलिफ मराहिल में यहाँ पर माहाना, समाही या सालाना मरम्मत और देखभाल के लिए लाए जाते हैं। बात सच होने वाली है। वो मरम्मत और देखभाल की बात कर रहा है। चलो देखते हैं। इंजन के तमाम पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कहां पर क्या खराबी है, वो खराबी दूर की जाती है और उसके बाद इंजन को दोबारा पैक करके पूरा इंजन बना के रेलवे लाइन पे रवां दवा कर दिया जाता है। इस वक्त आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, मतलब एक तरह ये है कि मुझसे कहा है कि जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, अगर उसमें कोई खराबी आती है तो वो खराबियां वो बोरे छोड़ के गए थे ना, उनके जो हमारे पास चल रहे हैं, वो जब खराब हो जाते हैं तो वो उनकी पतलों का भाई बड़ी दुश्मनी है भाई। चल भी वही रहे हैं हमारे पास। इसको उधर छोड़ के आते हैं। ट्रॉली इसको रेलवे की जुबान में बोलते हैं। मतलब ये इंजन के टायर हैं, इसके ऊपर पूरा इंजन रख के और उसकी सारी देखभाल करके इंजन बिल्कुल फिट करके उसमें मौजूद सारी खामियों को दूर करके यहाँ से तमाम ट्रेन के लिए भेज दिया जाता है। मतलब रेलवे हुकाम यहाँ पर आने वाले हर इंजन की माहाना लेवल पे, समाही लेवल पे और एनुअल बेसिस पे मरम्मत और देखभाल करती है। मकसद ये है कि रेलवे का सफर महफूज और आरामदेह बनाया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी हो रही, लेकिन देखभाल करने के लिए इतना बड़ा प्लांट है। चलो सही है भाई, इतना कुछ तो है। ये रेलवे कैरेज वर्कशॉप के अंदरूनी मनाजर हैं। आप देख रहे हैं कि मुसाफिर कोच को मैंने पहली दफा देखा है ट्रेन इस तरह भी चल रही है। सही है। एक कोच से दूसरी वर्कशॉप से तीसरी वर्कशॉप ले जाया जाता है। मुसाफिर कोच के किसी वर्कशॉप में टायर दुरुस्त किए जाते हैं, किसी वर्कशॉप में उसका पेंट किया जाता है। ये नहीं अब आइडिया लाहौर में, लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर हो सकता है। किसी वर्कशॉप में उसका इंटीरियर दुरुस्त किया जाता है। तो एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप पर मुसाफिर कोच को ऐसे ही ले जाया जाता है। अमीन हफीज के पीछे भी ये मुसाफिर कोच ट्रॉली पे रख के मुसलसल आगे ले जाई जा रही है। यही चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रेलवे ये फैक्ट्री ठीक ठाक बड़ी लग रही है। मतलब प्रोसेस, क्योंकि अब देखे ना वो कोच को लेके आ रहे हैं, वो भी इन्होंने अपनी ट्रैक बनाई हुई है उसी फैक्ट्री के अंदर ही, उसी प्रोसेस वर्कशॉप में मुसाफिर कोच को एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप और दूसरी से तीसरी वर्कशॉप में मुंतकिल किया जाता है। कैसे किया जाता है आप खुद ही देख लें। यार सही है, मतलब 3 वर्कशॉपें हैं, मतलब के चलो और भी होगी, और बना नहीं रहे, उसको मेंटेन कर रहे हैं। कैरेज शॉप में मुख्तलिफ मुसाफिर कोचेज मरम्मत और देखभाल के लिए आती हैं। ऐसी कोचेज भी आप मेरे साथ देख सकते हैं जो एक्सीडेंटल होती हैं या जिन्होंने अपनी सालाना उन्होंने मरम्मत करानी होती है। ये सारी कोचेज जो हैं वो वर्कशॉप लाई जाती हैं और फिर वर्कशॉप के हुनरमंद रेलवे मुलाजमीन और ऑफिसर्स की निगरानी में इन मुसाफिर कोचों को दुल्हन की तरह बना संवार कर सजा कर मुसाफिर के लिए रवाना कर दिया जाता है। दुल्हन की तरह तैयार करके भाई सही है क्या है भाई। हमने
आपको मुसाफिर कोचेज जो है वो खराब हालत में दिखाई I think कि ये वो ही यहाँ है। पर रेलवे कैरिज शॉप में आती है। अब हम आपको वो भी मुसाफिर कोच दिखा रहे हैं। इकोनॉमी क्लास की ही मुसाफिर कोच है जिसको अंदर से जिसके टेक्निकल और मैकेनिकल सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया गया है, उसका पेंट भी जबरदस्त कर दिया गया है। ऐसे ही जैसे ब्यूटी पार्लर पर दुल्हन को बनाया और संवारा जाता है, ट्रेन को भी वर्कशॉप में लाकर उसी तरह पतलों का हमने पकड़ के ना इसकी फैंटी लगा देनी है। ये ग्रीन के अलावा कुछ कलर नहीं है क्या पाकिस्तान तो में? भाई तो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना, हमें भी पता है कि भाई हम उस क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन यार क्या वैसे भी हर कंट्री का अपना एक कलर थीम होता है। इस तरह पेंट कर दिया जाता है कि ऐसे ही लगता है कि ये नई मुसाफिर कोच है। मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्राली का टायर पंक्चर हो जाए तो उसको पंक्चर लगाया जाता है, टायर फट जाए तो नया टायर लगाया जाता है। रेलवे की मुसाफिर ट्रेनों या मालगाड़ियों के टायर पंक्चर नहीं होते, ये लोहे के टायर होते हैं। लेकिन अगर ये घिस जाए या टेढ़े मेढ़े हो जाए तो रेलवे वर्कशॉप में लाकर इनकी मरम्मत की जाती है। लेकिन अगर ये मरम्मत के काबिल ना हो तो नया लोहे का टायर लगा दिया जाता है। अमीन हफीज अपनी कार के आए रोज पंक्चर से बहुत तंग आ चुके हैं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं रेलवे वर्कशॉप से लोहे का टायर अपनी गाड़ी पर लगवा लूंगा, पंक्चर से जान छूट जाएगी। यहाँ पे रेलवे में कैरेज एंड वैगन शॉप्स में मुसाफिर कोचें और फ्रेट वैगन्स का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। 1 साल के बाद मुसाफिर कोचें आती हैं मेंटेनेंस के लिए, और 3.5 साल के बाद हमारे पास फ्रेट वैगन्स आती हैं मेजर ओवरहॉलिंग के लिए। और यहाँ पे तमाम वो काम किए जाते हैं कि अगले 1 साल और 3.5 साल फ्रेट वैगन्स जो हैं वो तसल्ली बख्श तरीके से ऑपरेशन में चल सकें। तो उसके लिए जो काम नेसेसरी होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाते हैं। और इस टाइम कैरेज एंड वैगन शॉप जो है वो तकरीबन 2,500 लेबर पे डिपेंडेंट है और 2,000 मुलाजिम, शॉर्टेज है कोई 40% स्टाफ की हमारे पास शॉर्टेज है, जो हमने मिनिस्ट्री और हेडक्वार्टर्स में रिक्वेस्ट की है कि इसको शॉर्टेज को जो है वो रिकूप किया जाए ताकि फ्यूचर में हमें कोई इस तरह का टेक्निकल काम में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा दिलीप साहब, ये बताइएगा कि रेलवे वर्कशॉप में आपके पास मुसाफिर कोचेज आपने बताया माल गाड़ियाँ मरम्मत और देखभाल के लिए आती हैं, तो हमारे पास वो पूरा इक्विपमेंट सामान चीज़ें होती हैं? जैसे आपने बताया कि मुलाजमीन की तादाद यहाँ कम है, तो क्या हमारे पास इक्विपमेंट होता है? जाओगे तुम ये नहीं उसको बिल्कुल फिट करके बेचते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम प्लांट एंड अगर इंडिया में दी जाए फिर जाओगे जो है वो मौजूद है। लेकिन ये है कि क्योंकि तमाम प्लांटेड इक्विपमेंट काफी कौन टायर उठाएगा इतने बड़े बड़े यार बच्चों, तो तुम बाकी नहीं जाओ, तुम ना जाओ तो बेहतर है। सही पुराना हो चुका है, लेकिन उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी साथ साथ चल रही है। और हेडक्वार्टर ऑफिस की मदद के साथ हमें जो फंड्स मिलते हैं प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर की मद में, उसको लेके हम इसकी साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस भी जारी रखे हुए हैं ताकि हमारी कोचें और जो गुड्स वैगने हैं उनकी रिपेयर में आगे कोई ताखीर या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये बताइएगा कि कहा जाता है ना कि पाकिस्तान रेलवे तो एक दौर में अपनी मुसाफिर कोचेज माल गाड़ियाँ खुद बना रही थी, क्या आज भी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं? अगर फंड्स मौजूद हों तो क्या हम ये मुसाफिर कोचेज माल गाड़ियाँ और ट्रेन बना सकते हैं? सलाहियत है हमारे पास? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी ज़माने में बनती थी और अभी भी बनती हैं कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में। अभी हमने तकरीबन 6 महीने पहले हमारे पास जो चाइना से 230 कोचेस का प्रोजेक्ट है उसमें 46 कोचें जो हैं वो हमें रिसीव हुई हैं कंप्लीट बिल्ड यूनिट की शक्ल में, और वो इस टाइम ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में चल रही हैं कामयाबी के साथ। इसने तो कहा चाइना से हुई है, बस 46 कोचें उधर चाइना से हुई हैं और उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर तरीके से डिवीजन्स में हो रही हैं पहले बनती और उन्हीं 230 के फिगर को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इस्लामाबाद जो कैरेज फैक्ट्री है उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है
और विद इन 1.5 से 2 साल जो हैं वो 230 का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो थोड़ी आई हैं, उसको पूरा करने के लिए इस्लामाबाद वाले कैरेज वालों ने मतलब इस्लामाबाद की हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो वीडियो के इतने हुनरमंद हैं कि अगर मतलब वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो देखेंगे। उनको बहुत ज्यादा फंड्स दिए जाएं तो वो खुद मुसाफिर ट्रेनें और मालगाड़ियां बनाकर अपने लिए भी और दुनिया को भी हम फरोख्त कर सकते हैं। जी, अगर फंड्स अवेलेबल हों, रॉ मटेरियल और जो नेसेसरी सामान है वो अवेलेबल हो, तो कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और सेनेगल के लिए कोचें बनाती रही है। 1980s में यहाँ से कोचें गई हैं और अभी भी हम बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं और बाकी मुल्कों के लिए भी बना सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हमारी लेबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट टेक्निकल लेबर है रेलवे में। और रेलवे ऐसा अदारा है कि जिसमें हर तरह का डिपार्टमेंट जो है ना वो ज़ाम है। जबरदस्त, ये एक बहुत ही आप कह लें कि स्टेट मतलब नेशनल अदारा है, चारों सूबों में फैला हुआ है और इसकी मुसाफिर ट्रेनें भी कराची से पेशावर तक हर जगह पे रवां दवा रहती जी हैं। बिल्कुल, ईद हो, बारिश हो, सैलाब हो, आपके सामने है, ट्रेन कभी रुकती नहीं है। सही हो गया भाई, ये इसने सही बता दिया। अब हम चलते हैं भाई इंडिया की तरफ चलते हैं कि उधर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। इधर तो हमारे मेरे ख्याल में ये सिर्फ मरम्मत वाला ही सीन था। इंडिया में तो प्रॉपर भी बनती हैं, वो एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें तो प्रॉपर बनती हैं। आज भी देखते हैं, कोई और विजिट करते हैं फैक्ट्री के अंदर। शाम सभी को, अभी मैं हूँ कपूरथला में, यहाँ एक रेलवे मतलब पूरा दिखाता हूँ आपको कि कैसे एक ट्रेन का कोच तैयार होता है। अब दिखाते हैं कि रेल के जो टायर होते हैं वो कैसे बनते थे, वो कैसे ये रखे हुए हैं। ये है पूरी व्हील शॉप, काफी व्हील शॉप यानी कि वो टायर बनाने वाली स्पेशली जानने वाली है। जैसे इसके सॉकर देखो कितने मोटे, ये देखो पूरा नीचे का जो पार्ट होता है ट्रेन का पूरा मेरे सामने है। पहली बार देख रहा हूँ अंदर से, क्योंकि कभी ट्रेन के नीचे तो गया नहीं। ये देखो जैसे इस चीज से ट्रेन पूरी रन करती है और कितने बड़े, मतलब ये देख रहा हूँ डिफरेंस है उसके वो टायर और इसमें तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। लगते हैं सामने से, लेकिन अच्छी है इनकी। यहाँ सामने जब देख रहा हूँ, मतलब उसमें इक्विपमेंट कितने लगे हुए थे, वो तो सिंपल वो चेन थी ना, हमने देखा नहीं ना। हाँ, वो सेपरेट पड़े बड़े टायर। ये क्या है भाई? ये एयर प्रेशर, ये भी ठीक है। एयर प्रेशर जो वो बोलती है सी, जब एयर प्रेशर अच्छा प्लेटफॉर्म पे जब रुकती है तब एक सीटी बोलती है, वो है ये चीज। अब अंदर आ गया हूँ पूरा रेल डिपार्टमेंट में, जहाँ व्हील शॉप। लेकिन हमारे यहाँ तो ची हो रही होती है, वही बनी होती है इंडिया में। नहीं, इंडिया में उसने कहा कि वो मतलब कि सीटी टाइप बचती है, उसकी एयर प्रेशर है, हमारे यहाँ एयर प्रेशर नहीं होगा डेफिनेटली। रगड़ वाला सीन होगा। लगाए जा रहे हैं, एलॉय लगाए जा रहे हैं, ये यहीं प्रिपेयर होता है। सामने व्हील जो है रेलवे के, वो सामने जो व्हील बन के तैयार हो रहे हैं, उन पे जो फिनिशिंग होती है, एक्स्ट्रा जो लोहा होता है पूरा चारों तरफ 360 पूरा सेट करा जाता है ना, उसमें जो भी कटिंग होती है वो ये है। मतलब ये प्योर लोहा है, बिल्कुल इतना भारी है ना। सामने से अगर होते आप लोग तो बताता कि ये काफी भारी है, करीब ये 1 टन से ज्यादा का लोहा है। फ्रांस से इम्पोर्ट है सारी मशीन, देख रहे हो ये सारी मशीन फ्रांस से मंगवाई है। ये पूरा लिखा हुआ है मेड इन फ्रांस। पूरा छिलके निकालने के बाद एक फिनिशिंग दे दी, कैसे शाइन कर रहे हैं ये सारे रिम। कुछ ऐसे प्रिपेयर होता है एक रेलवे का जो टायर है वो। अभी चलते हम लोग पेंट शॉप की तरफ, दिखाते हैं आपको अंदर क्या चल रहा है, कैसे पेंट हो रहा है एक कोच पे। तो अभी तक आपको बताया कैसे एक कोच प्रिपेयर हो रहा है। उसने शाइन दिखाई, पैर भी करते ना इस तरह से। नहीं यार, उसने नए टायर बनाए हैं, नए टायर बनाए उन्होंने पूरा। उसके बाद दिखाया कैसे पूरे नीचे वो जो बताया ना, वो छिलाई करते हैं ना शेप देने के लिए, वो टायर बनना है। अब जैसे ये पूरे कोच पे पेंट हो रहा है, उसके बाद ही इस पे सीट लगेगी, इस पे पूरा पेंट हो रहा है। जैसे देखो कई चीजें भी इसमें, मोटर है, देखो कितनी सारी मोटर लगी हुई है, और अंदर से भी अभी पेंट होगा। ये देखो यार, ये फॉइल लगी हुई है। ये 2-3 स्टेज में बटे हुए हैं। पहले ये लग रहा है, ठीक है, प्राइमर लग रहा है, फिर दूसरा पूरा वाइट करा जा रहा है, फिर लास्ट स्टेज दिखाता हूँ। और जो पेंट है वो डायरेक्टली इसके अंदर होता है। पूरा पेंट जो है उसका दूसरा स्टेज है ये पूरा। अभी अच्छा, उन्होंने ओपन में खड़ी की थी पेंट के लिए, उन्होंने प्रॉपर कैबिन बनाया हुआ पेंट करने के लिए। दूसरा मतलब वो पहली कोटिंग थी, ये दूसरी, अब तीसरी दिखाता हूँ। आर्मी वाला जो कोच प्रिपेयर हो रहा है वो ओपन में खड़ी थी, पेंट पूरा हो गया, थोड़ा इनकम्प्लीट है ये। मतलब कि वो जो मतलब कि मिसिंग एरिया होते हैं उनको दोबारा पटीन लगा के सामने पूरा करके फिलिंग करके दोबारा सामने ही जस्ट बिल्कुल पेंट करके ऊपर से ये कोटिंग करी है। जो पेपर घेर लगाए हैं वो रिमूव करे जा रहे हैं। देख सकते हो पूरा रेड वाला पूरा है, हो गया है कलर।
उसके नीचे व्हाइट वाला है, ठीक है। अब रेड वाले को कवर कर देंगे, अब नीचे जो कलर होगा वो किया जाएगा। बस यही 2-3 स्टेज से निकल के हमारा कोच जाता है और पूरा फाइनली प्रिपेयर्ड हो जाता है। ये अब हम लोग आ गए भाई फर्निशिंग शॉप में, ये देखो सामने। अब अंदर लेके चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये भाई जो मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेन के ना, हर आपने एक सबसे अपना लास्ट में डिपार्टमेंट कोच है। देखोगे, जब ट्रेन गुजरती है तो एक आवाज आती है बहुत बारी सी। भाई ये है वो जनरेटर जो ट्रेन के सबसे लास्ट कोच में लगा रहता है। एक बार अंदर से दिखाता हूँ आपको पूरा बड़ा जनरेटर था यार, जनरेटर बहुत जो बड़ा। है। ये देखो पूरा ये जनरेटर फिट है अंदर। देख सकते हो, मैं हूँ अभी ट्रेन के कोच के अंदर और यहाँ कोई भी अभी सीट असेंबल नहीं हुई है। पूरी जो भी कोच है पूरा खाली पड़ा है। अभी वो लोग बना अभी रहे यहाँ हैं। ना वायरिंग हुई है ना कुछ हुआ है, बस खाली पड़ा है। यहाँ पूरी प्रिपरेशन होती है। भाई ये रही अपनी पानी की टंकी जहाँ से पूरी सप्लाई होती है पानी की। इसी में पूरा पानी स्टोर होता है। ये फर्निशिंग रूम जो पूरा आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे सारी चीजें लगती हैं, वायरिंग से लेके विंडो से लेके जितनी भी सारी ये ग्लास पानी की लगे हुए टंकी हैं। हो गई सब A to Z यही फर्निशिंग रूम में लगती है। वो देखो ना, पूरा शाइन कर रहा धीरे है। धीरे करके एक लेवल चढ़ के पूरा एक कोच प्रिपेयर किया जाता है। भाई मेरे सामने देख सकते हो, ये है भाई ट्रेन का पूरा वॉशरूम। ये पता है दिक्कत क्या है, पहले मुझे लगता था ये बनता होगा पूरा, आज पता चल रहा है एक लेवल क्रॉस हो रहा है तो पता चल रहा है कि भाई ये वॉशरूम बना बनाया होता है, फिट कर दिया जाता है ट्रेन। भाई अभी सही है, मैं मतलब कि वो वॉशरूम बनाने का एक अलग प्रोसीजर होगा ना, मतलब कि हर एक का डिपार्टमेंट है। इधर आके तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का चढ़ वो चुके हैं यहाँ असेंबल की कर रहे हैं। जनरल बोगी में, जिसमें सीटें सारी फिट हो गई हैं, विंडो भी फिट हो गई है। भाई मेरे पीछे देख सकते हो आप, जैसे ये सीटें नहीं लोकल वो से ट्रेन बनती है, होंगी। मतलब लोकल इंजन रखा गया है पूरा, जिस पर अभी पेंट किया जा रहा है। हमारे सामने देख सकते हो ये स्टिकर रखे हुए हैं, जैसे कई ट्रेनों में लगते हैं, जो कि जन शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, ये सारे ऐसे लगते हैं ट्रेनों पे। तो ऐसे पूरा पेस्ट होता है, फिनिशिंग दी जाती है पहले ऐसे करके। फिलहाल ये तो है डबल डेकर ट्रेन, और finishing देंगे पहले, फिर ये यार ये कहाँ पे, ये डबल डेकर ट्रेन कहाँ यार से? ये नई चीज हमने है। नहीं देखी इंडिया में पहले। मैंने ये तो वाकई अभी नहीं बन देखी। रही है। स्टिकर ऐसे ये पेस्ट किए भाई जाते हैं। कमेंट में बताइएगा ये कहीं पे चलती है कि नहीं, डबल डेकर ट्रेन जो है ये कहीं पे चलती है। मैं तो पहली दफा देखी है अभी, वो भी अचानक से सामने आई है। अगर कहीं पे चलती है और आपने उस पर सफर किया हुआ है या फिर उसका कोई नाम है, कमेंट में जरूर सजेशन करिएगा, हम उसके ऊपर जरूर रिएक्शन देंगे, क्योंकि मैं खुद देखना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी ट्रेन आ गई भाई। काफी आसान है कोचों को तोड़ना, लेकिन बनने में हालत खराब हो जाती है भाई। एक एक बंदे की बहुत मेहनत है। एक भाई ये है एक डबल डेकर ट्रेन, जो कि ऊपर सीटें और हैं, नीचे और ये है, देखो मतलब दो बहुत पोर्शन सारी है। सीटें, पूरा बड़ा सा कोच है। फिलहाल गाइस ये देखो लाइट लग के और पूरी विंडो ये प्रिपेयर हो गई है सीटों के साथ। तो ये नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट स्टेज था ट्रेन का कोच प्रिपेयर करने के लिए। सामने देख सकते हो, ये अपनों ने बाहर का ही देखते हैं, अपना बाहर का ही देखते हैं, लेकिन ये पूरा अंदर का। ये देखो कितनी सारी टेक्निकल प्रोसेस है अब गाइस मेरे सामने जस्ट है ज्यादा ये ब्रेकर लास्ट लगे में हुए पूरा ट्रेन के लगता है गार्ड रूम। ये पूरा प्रिपेयर हो रहा है। पहले आपने देखा होगा खुला होता था, लेकिन अब क्लोज करके पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि गार्ड को भी थोड़ी दिक्कत होती थी पीछे देखने में। कुछ जनरल होता था ना नॉलेज दे रहे पीछे हैं ट्रेन के ट्रेन बिल्कुल एंड में ओपन होता था गार्ड वाला जो प्रोसेस होता था, बाहर निकल हाँ, खड़ा होकर हाँ, रास्ता देख रहा होता था। और वो की, बंद जो कर कि दिया। ये सामने कोच देख रहे हो, ये प्रिपेयर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू है करीब 2.5 से 3 करोड़ की। और पूरी अगर ट्रेन की कॉस्ट लगाएं तो भाई अरबों बैठेगी। बिल्कुल तो भाई नुकसान ना करा करो भाई ट्रेन का, क्योंकि भाई नुकसान करने में देरी नहीं लगती, बनने में देख लो कितने बिल्कुल सारे भाई, स्टेज दिखा बिल्कुल। दिए आप लोगों को। और मेरे जस्ट सामने है ये पूरी रेलवे की कैंटीन है, जो कि ब्रेक में सारे वर्कर्स जो हैं वो यहीं खाना खाते हैं। टायर का बहुत बड़ा प्लांट है। बहुत फर्क पड़ जाता है टायर में। अच्छा तो मान ले कोई बोलते हैं ना पटरी से नीचे उतर गई, हाँ। ट्रेन के इसी वजह से साइज की वजह से होते जाता है। अच्छा, थोड़ा भी एक आध दिन कम हो गया टायर का तो उसी वजह से प्रॉब्लम आती है। मतलब 10-20 बार चेक होता है कोच रिलीज करने से पहले। मतलब जो आप मेरे सामने पीछे देख रहे हो कि हाँ ये कूड़ा कबाड़ा समझ रहे हो, तो ये 1% बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये हर चीज एक एक चीज वैल्यू है रेलवे के लिए। रॉ मटेरियल है सारी ना। चीजें काम वाली हैं, डैमेज चीजें हैं वो पड़ी है। जैसे ये वॉशरूम देख रहे हो वो सामने है, देखो ये सही हो गया। जो डैमेज वाली चीज है वो यहाँ रख दी जाती है, कभी आगे यूज हो तो यहाँ से उठा ली जाए। ये सारे जो कोच देख रहे हो वो पूरे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। नहीं देख सकते हो आप, ये पूरी छत तैयार हो रही है, जो कि इसमें पूरा जो भी करंट पास होता है इंजन में वो पास होता है इसके थ्रू, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पे चलती है ना। ट्रेन के। हाल एक चीज दिखा दो आपको, ये पूरा बन के रेडी हो गया है। इसमें बस सीटें लगनी है अंदर, और भी काफी काम है, जैसे विंडो पूरा फ्रेम बना हुआ है, शीशे लगने हैं, पूरा ये लोहे का काम। ये वीडियो यार यहीं तक, ये बाद में कुछ क्लिप थे आई थिंक भाई ने जो बाद में लगाए हैं। भाई वीडियो देख के ना एक दफा चस्नी आ गई। इस तरह बनती है ट्रेन। हमारे यहाँ सिर्फ वो क्लीनिंग करके, मैंने थोड़ी बहुत सफाई करके, या वो खराब हो रहा है तो वो हो रहा है,
लेकिन भाई उन्होंने भी बात की है कि हमारे पास वसाइल ही नहीं है तो हम कैसे उसको बना दें। सब ये चीज़ ही एक चीज fund मैं होता सुन के है। भी हैरान हुआ कि पाकिस्तान पहले बना के कहीं और भी देता था, 2-3 कंट्रियों का नाम लिया, उसको भी देता था। यार मुझे मतलब नहीं लगता कि potential है। देता होगा ये, यार ऐसे सारी बोल दुनिया ने देता ना है। इस तरह आगे को तरक्की की है, पाकिस्तान इस तरह पीछे को पीछे की तरक्की की है। लेकिन भाई मैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग देख के ना बड़ा हैरान होता हूँ कि इतनी बड़ी, इतना मेगा ये फैक्ट्री होती है, इतने हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक चीज की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और ये नहीं कि मतलब कि कोई चीज बनी बनाई आप लेके आ गए उसमें संभल कर रहे हैं, एक से जीरो से लेके मतलब कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है यार वो खुद सोच रहे हैं खुद कि हमें बना रहे आगे हैं। जाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और यार और वो वीडियो को डबल लाइक डेकर वाला करिएगा। जरूर बताइए। हाँ, डबल और डेकर बिल्कुल वाला। वो जो डबल डेकर वाला है, हमने एक कैबन देखा ना एक पूरा, उसके बारे में जरूर बताइएगा, वो लाजमी उसमें किस बताइएगा। किस ने सफर किया अगर कोई है। वीडियो भी है ना तो उसका लिंक लाजमी शेयर कर हाँ। दीजिएगा। अगर किसी ने सफर किया फिर तो वेल एंड गुड हो गया ना, फिर तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, नाम भी पता होगा ट्रेन का, ये कहाँ पे है, मतलब कि डबल डेकर जो कैबन है कौन सी ट्रेन में चल कौन रहा है, से रोड पे चलती है, कौन से रोड पे चलता है। इसी तरह मिलते हैं किसी नई टॉपिक के अंदर, किसी नई वीडियो के साथ। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टिल द एंड, टेक केयर।